is the hero of this story. इस स्टोरी का हीरो कौन है? महाराजा और प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस स्टोरी के हीरो हैं, नायक। ठीक है? Yes. He may be identified as His Highness जमींदार जनरल शिलेंद्र मेजर सट्टा वगैरह सम्राट क्या है सांभरी है ना, महाराजा धीराज विश्वमोना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, but this name is often shortened to the title. इतने सारे नाम थे इनके, इतने सारे नाम थे। कौन सा नाम था इनका? नाम था हिज हाइनेस जमींदार जनरल शिलेंद्र मेजर, ये इनका नाम था। ठीक है, दूसरा नाम था साटा व्यग्र संभरी है ना। फिर महाराजा धीराज विश्वमोना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, इतने सारे इनके नाम थे, लेकिन ये प्रसिद्ध थे किस नाम से जाने जाते थे? बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर। लेकिन इस नाम को शॉर्टन किया गया, छोटा किया गया। ठीक है, और क्या नाम को रखा गया? टाइगर किंग। ठीक है, बाघों के राजा, बाघ राजा। ठीक है, I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. कहते हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। ठीक है, I have no intention of pretending to advance only to aid in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it lies, can beat a hasty retreat from my story. तो कहते हैं कि मैं जो है I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. तो उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। ये मैं इस कहानी बताने जा रहा हूँ। I have no intention to pretending to advance only to aid in a strategic withdrawal. कहते हैं मैं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, right at the start it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. ऐसे व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहता है, व्यक्ति के अंदर करेज होता है, उत्साह होता है कि हम ऐसे व्यक्ति से फेस टू फेस मिले। ठीक है, इससे ऐसे टाइगर किंग। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भारता सेड टू रामा अबाउट Dasarath, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. कहते हैं कि जैसा कि महाभारत में कहा गया है, जैसे कि महाभारत में कहा गया है, महाभारत में राइट एट द स्टार्ट टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट टाइगर किंग का जो महत्व है उसको हम सबके सामने लाना चाहेंगे कि उसका नाम क्यों इतना उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। एवरीवन हू रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। ऐसे लोगों से हर व्यक्ति की मन में इच्छा होती है कि ऐसे व्यक्ति से हम फेस टू फेस मिले। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन शायद मौका नहीं भी मिलता है। एज भारत सेट टू रामा, जैसा कि भारत ने राम से कहा था अबाउट किस चीज के बारे में? दशरथ जी से। द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, इन द अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। कहते हैं जैसा कि भारत ने राम से कहा था दशरथ जी से के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड, टाइगर किंग था वो कहाँ पहुँचा? रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जितने लिविंग क्रिएचर्स, जितने ह्यूमन एनिमल्स, लिविंग क्रिएचर्स में सभी लोग आते हैं ना, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु, इंसान सब आते हैं। सभी जो है वो उनसे मतलब लिविंग क्रिएचर उनके वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। इन अदर वर्ड टाइगर किंग, दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि टाइगर किंग मार गया। ठीक है, अब मेन स्टोरी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट
It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die. देखो, the manner of his death, तो मृत्यु का जो तरीका है, is a matter of extraordinary interest. वो एक अलग ही मतलब extraordinary interest करते हैं मृत्यु, तो इनकी मृत्यु का ऐसा तो सभी लोग मानते हैं मौत तो सब जो जन्म लिया है उसका एक दिन ना एक दिन अंत होना है, मृत्यु सबको आना है ना, लेकिन इन टाइगर की मौत कैसे हुई ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट की बात है. इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. ये लास्ट में एक स्टोरी के टेल मींस कहानी स्टोरी, इसके एकदम अंत में खुलेगा ये ओपन होगा कि उनकी मौत कैसे हुई. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had told that one day the tiger king would actually happen. जब वो जन्म लिए थे, पैदा हुए थे, तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो नक्षत्र शास्त्री होते हैं, है ना, उन्होंने कहा, ज्योतिष जिनको बोलते हैं, उन लोगों ने जैसे ही वो पैदा हुए तो ज्योतिष ने बताया कि इनकी मृत्यु होगी. कैसे मृत्यु होगी? टाइगर की मृत्यु होगी, ये एक्चुअल में मरेंगे. मरते तो सब हैं, पर क्यों ज्योतिष ने ऐसा कहा कि इनकी मृत्यु होगी, ये एक दिन मरेंगे, सभी लोग एक दिन मरते हैं. अब इसके बाद द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, but they beat their lips and swallowed hard. When compared to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. अब कहते हैं कि the child will grow up to become the warrior of warrior. बच्चा बड़ा पैदा हुआ, ठीक है, महाराजा जो किंग टाइगर किंग थे वो पैदा हुए, और वॉरियर मीन्स योद्धा, योद्धा के समान वो बड़े होने लगे, ठीक है, हीरो ऑफ हीरो, हीरो के समान, हीरो के हीरो, ठीक है, उसी तरह वो बड़े होने लगे, चैंपियन ऑफ चैंपियन, चैंपियंस के समान, ठीक है, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड. लेकिन जो उनके जो लिप्स थे, होठ थे, वो बहुत हार्ड थे, मतलब छोटा सा बच्चा पर उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता था, ठीक है. When compared to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and it we are forced to speak out. जब जो उनका जो रहस्य था उसके पैदा होने पर, जो उनका रहस्य था वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनको फोर्स किया गया तो मतलब उनका भविष्य बताया जाए, तब वो कहते हैं it we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet. जो ये बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है, तो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है वो एक दिन अपने मौत से उसकी मुलाकात होगी, मतलब एक दिन उसकी मृत्यु होगी. जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु होगी, ठीक है. At this very moment a great miracle took place, and astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. O wise prophets, everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. O wise prophets, it was I who speak. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. जब एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने कहा कि जिस नक्षत्र में ये पैदा हुआ है इसकी मृत्यु एक दिन होगी, इसकी मुलाकात एक दिन मौत से होगी, तब उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ, है ना. At that very moment a great miracle took place. एक बड़ा मिराकल मीन्स चमत्कार, ठीक है, एक चमत्कार हुआ. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. O wise prophets. 10 दिन का बच्चा था. कितने दिन का? 10 दिन. जब एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने बताया कि इसकी मृत्यु होगी, तो 10 दिन के बच्चे के मुंह से शब्द निकले. क्या निकले? ओ वाइज प्रॉफिट्स, एक ज्ञानी ज्योतिष, है ना, बताओ. Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. और जब ऐसा वो बोला, 10 दिन का बच्चा निकाला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, है ना, वो बुद्धिमान व्यक्ति, बताओ, तो इतने सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया. They looked wildly at each other and blinked. और सबको बड़े ही
जंगली तरीके से बर्बरता से देखने लगा, गुस्से से देखने लगा और अपनी पलकें ब्लिंक करने लगा, चिपकाने लगा। फिर वो कहता ओ वाइज प्रॉफिट इट वाज आई गुड। फिर वो कहता था चलो कहाँ से आवाज आई है ना, तो फिर वो कहता ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वाज आई गुड। एक वाइज प्रॉफिट्स बुद्धिमान ज्योतिष, ये मैं हूँ जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं बोल रहा हूँ, है ना। आई वुड स्पीक, इसको मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, rather in fact born just 10 days ago, who had enunciated the words Sukhna। तब उस समय सब लोग कोई संदेह नहीं था, वो 10 दिन का बच्चा एकदम साफ शब्दों में स्पष्ट आवाज उसकी निकल रही थी, बिल्कुल क्लियर। ओ वाइज प्रॉफिट इट वाज आई हू स्पोक, ऐसा उसने 10 दिन में इतने साफ शब्दों में उसकी आवाज निकली, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। और जो मुख्य में राजा का बेटा पैदा होता था, महाराजा था, है ना, तो कई ज्योतिष वहाँ पहुँचे हुए थे उनके जन्म में। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिष था, उसने अपना चश्मा उतार लिया, स्पेक्टेकल्स में चश्मा उसको लगा और बड़े ही ध्यान से उस बच्चे को देखा। And all those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that there will be some sense in it if you could tell us the manner of that state। The royal in fact uttered these words in his little squeaky voice। अब फिर वो बच्चा बोलता है, इतने बड़े शब्दों का प्रयोग करता है। All those who are born will one day have to die। जितने लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, एक दिन तो सबकी मृत्यु होगी, सभी लोग मरेंगे। We don't need your prediction to know that। ये जानने में आपकी प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कि एक दिन मौत होगी इस बच्चे की, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सभी की जितने लोग इस धरती पे आए हैं, एक दिन उनकी मृत्यु होगी, लेकिन हमें क्या जानना है, there would be some sense in it if you could tell us the manner of that day। मुझे ये जानना है कि मृत्यु तो होगी, पर किस तरीके से मेरी मृत्यु होगी, ये मुझे आप बताओ, ठीक है। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice। वो छोटा बच्चा, infant का बच्चा, छोटा बच्चा बुदबुदाते हुए, मतलब बुदबुदाते हुए इसने साफ शब्दों में कहा कि मुझे बताओ, मौत तो होगी, सबकी मौत होती है, लेकिन मौत किस तरीके से होगी ये आप बताओ, ठीक है। अपने बुखारी की आवाज में, कैसी आवाज में। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। अब यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा नोटिस करने लायक ये पूरी बात है यहाँ पे, है ना, क्या है। The chief astrologer, ये बात चीफ एस्ट्रोलॉजर सुने तो उन्होंने अपनी उंगली कहाँ रखी, अपने नोज पे, मुँह पे नहीं, अक्सर मुँह पे रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आश्चर्य से अपनी उंगली अपने नोज पे रखी, ठीक है। अब बेबी ये क्वेश्चन में आता है, उन्होंने उंगली कहाँ रखी थी, माउथ पे और कहाँ पे, नोज, ठीक है। अब बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा बच्चा, 10 दिन का बच्चा अपने होठ को, अपने लिप्स को एकदम अटरली, एकदम क्लियरली साफ शब्दों में बता रहा है, स्पीच शब्द निकाल रहा है, कोई छोटा सा वर्ड नहीं, पूरे सेंटेंस बोल रहा है, बड़े बड़े सेंटेंस को बोल दिया कि बताओ, मौत तो सबकी होती है जो जन्म लेता है, पर मेरी मौत होगी तो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, ये जानने में मुझे इंटरेस्ट है, और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। इतना तो ऐसे हो उसमें कहा जा सकता है, ठीक है। Not only that, it also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts। और इतना ही नहीं, not only that, it also raises intelligent, बहुत, ये क्या था, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन। भाई मौत तो होगी, सब लोग मरते हैं जो पैदा होता है, लेकिन जब जन्म के समय बताओ मौत कैसे होगी, कौन बता सकता है। ज्योतिष भी इतना बड़ा ज्योतिष नहीं होता है कि जो भगवान का बनाया हुआ सब कुछ साफ शब्दों में बता दे, मौत तो सबकी होगी, पर कैसे होगी, ये बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। इनक्रेडिबल, वो मासूम है ना, मासूम था, बच्चे मासूम होते, पर वो इनक्रेडिबल था, मासूम नहीं था, इतने कठोर शब्दों में वो बोल रहा है, पूरा सेंटेंस बोल रहा है। Rather like the bulletins issued by the War Office that time। और ये बात पूरे जगह में फैल गई कि 10 दिन का राजकुमार पैदा हुआ पुलिस, और वो ऐसे बात करते हैं, ठीक है। The chief astrologer put his finger on his nose and fixed his eye upon the little।
जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी अपनी उंगलियों को अपनी नाक पे रखा और उस बच्चे को ध्यान से देखने लगा, ठीक है, उस प्रिंस को, छोटे से प्रिंस को ध्यान से देखने लगा। द प्रिंस was in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore death comes from the tiger. और उसके बाद वो अपनी पुस्तक वगैरह निकाले, तो किसी वाली किताब वगैरह, और बच्चे को बड़ा ध्यान से देखे और फिर बताए वो द प्रिंस was born in the hour of the bull. ये जो बच्चा है ये बुल आवर में पैदा हुआ है, ठीक है, बुल मतलब भैंस, ठीक है, बुल आवर में पैदा हुआ है। और बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, और जो भैंस और ये टाइगर ये दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है। और इसलिए therefore death comes from the tiger, और इसलिए इस राजकुमार की मृत्यु, इस प्रिंस की मृत्यु टाइगर से होगी। उन्होंने ऐसी व्याख्या की। इसका जन्म बुल नक्षत्र में हुआ है ना, और बुल आवर में हुआ है, और बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए इस राजकुमार की मौत टाइगर से, ठीक है। You may think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a pit when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl, terrifying what emerged from his lips. Let tiger beware. अब इतना ही नहीं, इतना बोल के वो बच्चा चुप नहीं हो गया, वो पुरुष चुप नहीं हो गया। You may think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a pit. तुरंत उसने फिर आवाज़ निकाली, फिर मतलब कड़ी कर्कश टाइप की आवाज़ निकाली। ये शब्द सुनकर मैंने हर्ड द वर्ड टाइगर, जैसे ही उस बच्चे ने सुना कि मौत मेरी कैसे होगी, टाइगर से होगी, तो फिर वो बच्चा बोलता है, क्या बोलता है, दैट वाज एक्चुअली व्हाट डिड नॉट हैपन एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गिव ए डीप ग्राउल। वो बच्चा गुर्राने लगा, शेर का, बाघ का नाम सुनकर वो डीप ग्राउल, गुर्राना है, बुलाने लगा। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम, और बड़ा ही टेरिफाइंग मतलब भयानक सी आवाज़, डरावनी सी आवाज़ वो अपने शब्दों से निकाला। उसने क्या बोला, लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों सावधान हो जाओ, चेतावनी दे दिया, वार्न कर दिया, लेट टाइगर्स, तो अब तुम जितने भी बाघ हैं तो सब सावधान हो जाओ, ठीक है। दिस अकाउंट इज ओनली ए ह्यूमन राइट इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट we may conclude it was based on some truth. बाद में ऐसा ह्यूमर की तरह, अफवाह की तरह ये पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गया कि वो बच्चा 10 दिन का राजकुमार प्रिंस पैदा लिया, और उसने ऐसी ऐसी बातें बोली, है ना, ज्योतिष को बोली, फिर उसने बाबू को बोला कि टाइगर बी वेयर, लेट बी वेयर, तुम लोग सावधान हो जाओ, मैं पैदा ले चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना। तो ये ह्यूमर की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गया, बट विद मिड साइड वी मे कंक्लूड व्हाट बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी थी, अफवाह ही नहीं थी, सच्चाई थी, तो बच्चा ऐसा कहा, ठीक है। जब तक बहादुर grew taller and stronger day by day, no other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब वो क्राउन था, तब वो जो आसुमा प्रिंस थे, जंग बहादुर, है ना, अब वो बड़े होने लगे, टॉलर होने लगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए डे बाई डे, दिन प्रतिदिन वो बड़े लंबे चौड़े होते गए और बहुत शक्तिशाली स्ट्रॉन्गर होते गए। भाई राजकुमार थे वो, ठीक है। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और अब कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगे और बहुत स्ट्रॉन्गर होने लगे, और अब ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ जो बचपन में हुआ था 10 दिन में, ठीक है। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English film exactly as the crown prince of all the other Indian states did. अब वो बच्चा बड़ा होने लगा, इंग्लिश गाय के दूध पीता था, इंडियन का नहीं, ये प्रतिबंधपुरम केरल की कहानी है ना, केरल में प्रतिबंधपुरम जंगल है, वो जंगल बाबू का जंगल है, ठीक है। देखिए वो बच्चा बड़ा होने लगा तो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, इंग्लिश और इंग्लिश टीचर से पढ़ता था, भारत वाले कोई टीचर से नहीं पढ़ता था, अंग्रेज से वो अपनी पढ़ाई की है। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और कुछ नहीं देखता था, इंग्लिश मूवी देखता था, इंग्लिश फिल्म देखता था, जैसा कि बाकी भारत के राजा राजकुमार प्रिंस जो करते थे, ठीक वैसा ही वो भी करता था। When he came of age at 20, the state which had with the code of wars
until then came into his hands. अब जब वो 20 साल के हो गए, when he came at the age of 20 साल के हो गए धीरे धीरे, तो अब वो राजकुमार के प्रिंस थे। अब राजगद्दी की जरूरत पड़ी, राजा बनाने की जरूरत पड़ी उनको, है ना, किंग बनाने की जरूरत। शेप की सेटल विद द कोट ऑफ वॉर्स अंटिल देयर केम इनटू हिज हैंड। अब पूरा राजपाट उनके हाथों में देने का समय हुआ, ठीक है। ताजपोशी, क्राउन मतलब ताज, ठीक है, ताजपोशी का समय आ गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly came to the Maharajah. लेकिन अब जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि इनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु किससे होगी, बाघ से होगी, तो ये बाघ पूरे सब लोग आपस में बात करने लगे। उस समय तो बच्चे थे, ठीक है, वो तो बोल दिए, लेकिन ये बात उनके कानों तक, जब लोग आपस में बात करने लगे इस बात को, जब वो 20 साल के हो गए, धीरे धीरे ये सारी बातें उनके कानों तक पहुंच गई। There was an innumerable forest in the Pratibandh state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There would certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out a tiger. तो जब इनके बात कानों में पहुंच गई कि इनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु किससे होगी, इनकी डेथ होगी, डेथ किससे होगी, टाइगर से। तो उन्होंने, अब चूंकि प्रतिबंध बहुत घनघोर सा जंगल है, और वहाँ पर इनएविटेबल फॉरेस्ट जंगल है, ठीक है, और दे हैड टाइगर्स इन देम, उसमें टाइगर्स हैं, वो जंगल में बहुत सारे टाइगर्स हैं, ठीक है। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। और महाराजा को पता था कि इस बाघ शेरों को मारने पर प्रतिबंध होता है, जानवरों के मारने पर। तो राजा को पता था कि तुम अगर किसी बाघ को किसी काऊ को मार सकते हो सेल्फ डिफेंस से, अपने बचाव में। अगर तुम पर कोई अटैक कर दिया, तो खुद के बचाव में अगर किसी बाघ को मार दिए, तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, सजा नहीं है। देयर वुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ। ठीक उसी प्रकार से अगर अपने बचाव में अगर किसी टाइगर को मार दो, तो वो भी कोई कोई अपराध नहीं, क्राइम नहीं। अपने बचाव के लिए अगर हम किसी गाय को मार सकते हैं, तो हम अपने बचाव में किसी बाघ को भी मार सकते हैं, ये कोई क्राइम नहीं है, ऐसा राजा को पता था। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर। अब राजा निकल गए बाघों के शिकार पे। क्यों निकल गए? क्योंकि उनकी मृत्यु किससे होगी? बाघ से। तो अब वो गिन गिन के चुन चुन के बाघों को मारना शुरू कर दिए। न बाघ रहेगा न मेरी मृत्यु होगी, ठीक है। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the Maharaja and showed him the dead. अब उन्होंने जब पहला बाघ मारा, ठीक है, राजा महाराजा ने जंग बहादुर पहला बाघ को जब मारते हैं, वो उनका शिकार करते हैं और उसको भेज देते हैं कहाँ? उसके एस्ट्रोलॉजर को, वही ज्योतिष की बात, जिन्होंने ये घोषणा की थी कि बचपन तुम्हारी मृत्यु होगी और बाघों से होगी, ठीक है। तो उस बीच में सब जंगली जानवर, ठीक है, उस बाघ को, डेड बॉडी को उस ज्योतिष के पास वो भेज देते हैं। बट व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। और उसके बाद वो पूछते हैं, डिमांड करते हैं कि बताओ अब क्या होगा? मेरी मृत्यु तो बाघ से होगी, मैंने बाघ को मार दिया, तो बताओ अब आगे क्या होगा, ठीक है। योर मैजेस्टी they killed 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled, but what speak without fear, but you must be very careful with the 100 tigers. तो जब वो मरा हुआ बाघ उनके पास भेजते हैं, डेड बॉडी उसका, तो वो ज्योतिष जो था वो क्या कहते हैं कि योर मैजेस्टी में 99 tigers in exactly the same manner, आप 99 बाघों को इसी तरीके से मारते जाएं, है ना। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल, इतना कहते हैं बट, लेकिन वो चुप हो जाते हैं, ज्योतिष का वो चुप हो जाते हैं। बट व्हाट स्पीक विदाउट फीयर। तो जंग बहादुर पूछते हैं कि बट व्हाट, बट लेकिन क्या, क्यों चुप हो गए? बताओ आगे क्या बात है? बिना फियर के, बिना डरे हुए तुम बताओ आगे क्या है, हमारी ज्योतिष, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, बताओ। बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100, लेकिन आपको सावधान रहना है 100वें बाघ से। आपकी मृत्यु 100वें बाघ से होगी, पहले बाघ से, दूसरे बाघ से और 99वें बाघ से भी नहीं होगी, आपकी मृत्यु 100वें बाघ से होगी। तो आपको किससे सावधान रहना है? 100 टाइम 100वें बाघ से आपको सावधान रहना है, ठीक है।
What if the 100th tiger were also killed? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. तब वो राजा बोलते हैं कि what if the 100th tiger were also killed? अगर 100वां बाघ भी मार दिया जाए, मैं 100वें बाघ को भी मार दूं तो क्या होगा? तो एस्ट्रोलॉजर जो थे ज्योतिष वो क्या कहते हैं? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and तो वो कहते हैं मैं अपनी पूरी ज्योतिष की किताबों को फाड़ दूंगा और उनको जला दूंगा, सबको जला दूंगा, एंड और ऐसा कट ऑफ माय टक, और टक मीन्स होता है जो वो क्या बोलते हैं चुंडे ना, पीछे दो रहती है, पंडित लोग लगे रहते हैं ना, जो पंडित पुजारी लोग कहते हैं मैं चुंडी बोलते हैं ना, चुंडी को टक को मैं कटवा दूंगा, क्रॉप माय हेयर शॉर्ट, अपने बालों को मैं छोटा कर लूंगा, साधु सन्यासी बड़े बड़े बाल रखते हैं, मैं उसको कटवा दूंगा, और मैं क्या बन जाऊंगा? मैं ज्योतिष शास्त्री का काम छोड़ दूंगा, किताबों को जला दूंगा, फाड़ दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं क्या बन जाऊंगा? एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, जीवन बीमा का एक एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इंश्योरेंस, और इस तरह से वो बोल के अपनी बातों को खत्म कर। ठीक है, ये देखो इससे दिखाया गया कि जंग बहादुर, किंग जंग बहादुर, और ये एस्ट्रोलॉजर, इसके बाल लंबे लंबे और ऐसी चुनी रहती है, वो कहते हैं कि मैं कटवा दूंगा और अपनी ज्योतिष की सारी किताबें फाड़ दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो सब आपको आप मार देंगे और आपकी मृत्यु नहीं होगी। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclaimed was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. है ना? तो अब क्या होता है? स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग नहीं, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहैबिटिंग प्रतिबंध। अब बाघ उत्सव मनाया गया प्रतिबंधपुरम में। ठीक है, बाघ महोत्सव, बहुत सारे बाघों को मतलब उनके अलग त्योहार वो मनाया गया, और उस राज्य में केरल राज्य में बैंड लगा दिया गया, प्रतिबंध, बाघों के शिकार पर रोक लगा दी गई। ठीक है, एनी एक्सेप्ट द महाराजा, कोई नहीं मार सकता है प्रतिबंधपुरम के जंगलों में, बाघ को कोई नहीं मार सकता है, सिर्फ राजा जंग बहादुर ही बाघ का शिकार कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति एक पत्थर भी बाघ को सो मच एज स्टोन को लगाया, अगर कोई व्यक्ति एक पत्थर भी मार दिया बाघ को, तो ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड, तो उस व्यक्ति की पूरी प्रॉपर्टी, पूरी धन दौलत संपत्ति सब जब्त कर ली जाएगी राजा के द्वारा। मतलब एक पत्थर भी मारना उस राज्य में प्रतिबंध हो गया है ना, बैंड लग गई, कोई इस बाघों का शिकार तो बहुत बड़ी बात, एक पत्थर भी मारेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी धन संपत्ति सब छीन ली जाएंगे। ठीक है, सिर्फ शिकार कौन कर सकता है? राजा। ठीक है, the Maharaja would leave the land to all other matters only after killing the 100th tiger. Initially the king seemed well set to realize his ambition. अब राजा सारा काम छोड़ दिए, राजपाट को छोड़कर उनका ध्यान से क्या हो गया? 100 बाघ का शिकार करना उनका एम हो गया, उद्देश्य हो गया, जब मैं किसी तरह से 100 बाघों का शिकार करूँ। तो सब कुछ छोड़ के वो सिर्फ हंटिंग का काम करते थे, बाघों को मारने का काम करने लगे। Initially the king seemed well set to realize his ambition. उनके जो एम्बिशन थी, इच्छा जो थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही थी, वो बाघों का शिकार कर रहे थे। Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him, and he fought the beast with his bare hands. Each time he was the Maharaja. अब शुरू में ठीक ठाक वो बाघों का शिकार करते रहे, बुलेट से कोई मौत है ना, लेकिन बाद में उनको थोड़ा सा खतरे का सामना करना पड़ा। कैसे करना पड़ा? नो दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स। शुरू में कोई खतरा नहीं था, गोली से शूट करते थे, पर जैसे जैसे समय हुआ तो जब वो बुलेट चलाते थे गोली, तो गोली मिस कर जाती थी, बाघ को नहीं लगकर और कहीं गलत दूसरी जगह में चली जाती थी। उस समय क्या होता था, जो बाघ उस पर लिफ्ट हो जाता, मतलब लिफ्ट छलांग लगाते हैं, राजा के ऊपर कूद जाता है। तो अब जैसे वो मारते थे बाघों को, उससे युद्ध करते थे, फॉट द बीस्ट,
जंगली जानवर से लड़ाई करने लगते थे आँख से, है ना, विक्टिम वेयर है, खाली हाथों से इसे युद्ध करते तो हर बार कौन जीतता था, और अगर जैसे बाघ जीतता नहीं था, बाघ की मृत्यु ही हो जाती थी। गोली से नहीं मार पाते थे तो हाथों से उसको मार देते, पर हर बार उस बार उन्हीं की जीत होती थी, है ना। At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Patiwantapura. He was very fond of hunting tigers and fond of being photographed with the tiger he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Patiwantapura. अब another time, दूसरे समय क्या हुआ कि अब उनके राज्य में भी खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उनका पूरा ध्यान क्या हो गया, बाघों को मारने पे हो गया। तो धीरे धीरे उनके राज्य पर गद्दी पर उनके खतरा कम होने लगा। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, उस समय क्या था कि अंग्रेजों का शासन कर रहा है, ठीक है, तो बड़ा अधिकारी इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर आया, कोई अंग्रेज अधिकारी, बड़ा अधिकारी कहाँ आया, प्रतिबंधपुरम आया राजा से मिलने। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, और अंग्रेज लोग बड़े शौकीन होते हैं जंगली जानवरों का शिकार करने में, है ना, तो उनको बड़ा शौक था कि बाघों का शिकार वो करे। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर रिएक्शन, और जिस बाघ को वो मारते थे, शूट करते थे, उसके साथ फोटो खिंचाने, सेल्फी लेने का बड़ा शौक था वहाँ के राज्य में ब्रिटिश ऑफिसर्स का, है ना, बाघों को मार दो और उनके साथ फोटो शूट करो। बट द महाराजा was firmly resolved. He refused permission. I can outline any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are already for a mosquito hunt, but tiger hunt that is not. तब राजा से उन्होंने परमिशन मांगी ब्रिटिश ऑफिसर ने कि मुझे बाघों का शिकार करना है, तो राजा बिल्कुल मना कर दिए। वो कहते हैं कि मैं किसी और चीज़ का शिकार करने की व्यवस्था कर देता हूँ, आप उसका शिकार करें। हो सकता है आप कोई जंगली बोर मीन्स सुअर, जंगली सुअर का आप शिकार कर लो, ठीक है। यू में कंडक्ट ए माउस में किसी चूहे का आप शिकार कर लो, माउस का शिकार कर लो, है ना। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो, हाँ, यहाँ तक कि मैं तैयार हूँ कि आप मॉस्किटो का भी शिकार कर लो, मच्छरों को भी मार डालो, ठीक है। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन बाघों का शिकार करना ये असंभव है, ये सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ, कोई भी नहीं मार सकता। द ब्रिटिश ऑफिसर्स secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcasses. But the Maharaja would not agree even to his proposal. If he relented now, what would he do if other British officer turned for tiger hunt? अब क्या हुआ? The British officer secretary से report to the महाराजा to the दीवान। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो मैसेज भेजे दीवान के थ्रू, राजा के दरबार में दीवान करते हैं, मंत्री एक प्रकार के, है ना, उसको दुराई करते हैं, उनके द्वारा थ्रू उन्होंने मैसेज भेजा कि द महाराजा could do the actual killing, महाराजा ही मार ले बात को, लेकिन मैं उस बात के साथ अपना फोटो शूट करना चाहता हूँ गन लेकर कि मैंने मारा है, ठीक है। What was important to Durai was a photograph, अंग्रेज ऑफिसर को दुराई बोलते हैं, photograph of himself holding the gun and standing other over the tiger's carcass, बस गन को कंधे पे रखकर और टाइगर मरे हुए टाइगर को बगल में रखकर फोटो शूट करना चाहते हैं। But the महाराजा would not agree even to this proposal, लेकिन राजा इस प्रपोजल से, इस प्रस्ताव से असहमत हो गया, राजी नहीं हुए। If he relented now, what would he do if other British officer turned up for tiger? वो कहते हैं कि अगर मैं इस अधिकारी को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये परमिशन दे देता हूँ कि वो फोटो शूट कर ले बाघों के साथ, तो इस तरह से और कई ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे और वो लोग भी यही मांगेंगे कि, है ना, कि वो भी बाघों का शिकार करे, नहीं तो मैं शिकार करूँ, फोटो शूट करे, वो इस तरह से वो मांगेंगे, तो इसकी पूर्ति मैं नहीं कर सकता। द महाराजा stood in danger of losing his kingdom, और इस प्रकार से महाराजा को अपने राजपाट को खोने का डर होने लगा। भाई अंग्रेजों के अधीन में थे, अंग्रेज लोग ही शासन चलाते थे, तो अब उनको जब मना कर रहे थे तो उन्हें यह खतरा समा गया, अब हमारा राजपाट जाने वाला है। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom. जब कोई अंग्रेज अधिकारी, अगर उनको ये पता था कि अगर हम अंग्रेज को मना तो कर रहे हैं, ऑफिसर्स को मना कर रहे हैं, तो हमारे राज्य पर खतरा मंडराने लगा, राज्य के खो जाने का, लॉस हो जाने का, है ना, खतरा मंडराना, ठीक है।